ये जंग अब खुलकर केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली एसीबी का बॉस कौन, ये जंग सड़क छाप स्तर पर, जैसा हमने आपको बताया, उतर आई है। जॉइंट कमिश्नर मीना, एडिशनल कमिश्नर यादव, इन दोनों के बीच पहले एसीबी दफ्तर में जमकर तू में लड़ाई हुई। अब यादव अपनी जान का खतरा बता रहे हैं। मीना, दिल्ली पुलिस कहती है कि यादव बेजा दबाव बनाते हुए खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं। सियासत का अखाड़ा बन चुकी है एसीबी में। यादव और मीना दोनों ही अपने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने में जुटे हुए हैं और दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रहा है। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर एमके मीणा और एडिशनल पुलिस कमिश्नर एसएस यादव के बीच एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी के बॉस की होड़ गाली गलौज तक पहुंच चुकी है। सियासत का अखाड़ा बन चुकी दिल्ली एसीबी में एक और एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार ने एसीबी चीफ बनाया है। लेकिन एलजी ने यादव को एसीबी चीफ मानने से इनकार करते हुए ज्वाइंट सीपी एमके मीणा को एसीबी का मुखिया बनाया। उसी वक्त से दोनों के बीच जंग छिड़ी है। जब तक मैं पूरे कागज़ नहीं देख लेता इस केस के बारे में, अगर मैं जानकारी प्राप्त करने के बाद में मैं कुछ कह पाऊँगा। फिलहाल इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि ज्वाइंट कमिश्नर एसीबी इसके इंचार्ज हैं, तो आप उनसे जब भी आपको मौका लगे जरूर बात कीजिएगा। 2 दिन पहले एसीबी दफ्तर में 3 घंटे यादव और मीणा के बीच चली तू-तू-मैं में गाली गलौज के बाद अब एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव ने लगाया है गंभीर इल्जाम। यादव का कहना है कि उनकी जान को खतरा है। यादव ने विजिलेंस डायरेक्टरेट, एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बाकायदा खत लिखकर यह खतरा जताया है। यादव का कहना है कि 24 जून को शाम 7:30 बजे मीणा साहब ने मुझे फोन किया और दफ्तर बुलाया। दफ्तर पहुंचने पर मीणा साहब ने मुझसे एफआईआर का रजिस्टर मांगा। वो एफआईआर रजिस्टर दफ्तर से बाहर ले जाना चाहते थे। मैंने ऐसा करने से मना किया और कहा कि यह गलत है। इस पर मुझे और एसएचओ समेत कुछ इंस्पेक्टरों को रात 11 बजे तक दफ्तर में रोका गया और परेशान किया गया। मुझसे कहा गया कि तुम्हारी नौकरी खराब हो जाएगी। मुझे डराया भी गया और जान का भी खतरा है। एडिशनल कमिश्नर यादव ने विजिलेंस को भी यह खत भेजा है और ज्वाइंट कमिश्नर से अपनी जान का खतरा बताते हुए यह भी अंदेशा जताया है कि नॉर्थ दिल्ली की पुलिस से मिलकर उन्हें दफ्तर से भी निकाला जा सकता है। उनके दफ्तर को ताला भी लगाया जा सकता है। एडिशनल कमिश्नर यादव जिस एफआईआर रजिस्टर यानी रोजनामचे की बात कर रहे हैं, वही इस ताजा विवाद की जड़ है। सूत्रों के मुताबिक एमके मीणा के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक रिटायर्ड कांस्टेबल ने एफआईआर दर्ज करने की गुजारिश की है। मीणा के खिलाफ 20 लाख का पर्दा घोटाले की शिकायत है। यादव का आरोप है कि मीणा रोजनामचे को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन मीणा समेत दिल्ली पुलिस का कहना है कि यादव के आरोप झूठे हैं। उल्टे यादव ने मीणा और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को गालियां दी। एसीबी चीफ एमके मीणा और एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां एमके मीणा ने एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव पर तमाम आरोप लगाए हैं, वहीं दूसरी तरफ एसएस यादव ने भी इन आरोपों को खारिज किया है। ऐसे में कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है, ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। इस पूरे मामले में ज्वाइंट सीपी मीणा ने एलजी से मिलकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। सूत्रों की माने तो पुलिस अफसरों की इस जंग से जुड़ी सियासत को देखते हुए अब यादव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। एलजी उन्हें एसीबी दफ्तर से हटा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो एसीबी के बहाने चल रही दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी जंग का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। तू में बेशक अफसरों के बीच हुई हो, लेकिन बेसात सियासी है, लिहाजा इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी यादव की हरकत के लिए आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी मीणा के खिलाफ फौरन केस दर्ज करने की मांग कर रही है। गाली गलौज बेशक दिल्ली एसीबी के 2 अफसरों के बीच हुई, लेकिन बिसात तो सियासत ने बिछाई है। असल निशाने पर दिल्ली और केंद्र सरकार है, लिहाजा मीणा और यादव की ये जंग भी असल में मोदी और केजरीवाल के बीच जंग के तौर पर ही देखी जा रही है। बीजेपी का कहना है कि एडिशनल कमिश्नर यादव एसीबी मुखिया नहीं है और नौकरशाही के आला पायदान पर बैठकर भी आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जैसा काम कर रहे हैं। हमारा इतना कहना है कि एसीबी का राजनीतिकरण कर दिया है सरकार ने, और जिस तरह के विवाद सरकार खुद खड़े कर रही है, उससे तो साफ लगता है कि वहां पर बिठाए हुए अधिकारी हैं या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता।
बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष ने फौरन ज्वाइंट सीपी एम.के. मीणा पर केस दर्ज करने की मांग की है। आशुतोष ने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को ज्वाइंट सीपी मुकेश कुमार मीणा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करना चाहिए, क्योंकि मीणा ने एसीबी चीफ एसएस यादव को जान से मारने की धमकी दी है। मुझे उम्मीद है कि एसएस यादव की पुलिस कमिश्नर और एलजी की दी गई लिखित शिकायत पर कानून के मुताबिक निष्पक्ष कार्रवाई होगी। एसीबी के बहाने सियासत के इस अखाड़े में वो कांग्रेसी भी कूदे, जिनकी दिल्ली विधानसभा में अब कोई मौजूदगी नहीं है। कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को इस झगड़े के लिए कसूरवार ठहराते हुए कहा है कि एसीबी को सियासी जंग का अखाड़ा न बनाया जाए। बड़ी हैरानी की बात है, ये एक ऐसी सरकार है जिसके दो तो होम सेक्रेटरी हैं, दो सेक्रेटरी सर्विसेज हैं। एलजी जो है वो एसीबी के चीफ किसी और को रिकॉग्नाइज करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री एसीबी के चीफ को किसी और को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये सरकार की पूरी पैरालिसिस दिल्ली के अंदर हुई है। एसीबी के बॉस की ये जंग केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच आर पार की जंग बन चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस जंग से दिल्ली को क्या हासिल हो रहा है। दिल्ली की जनता ने क्या अहम की इस लड़ाई के लिए दिल्ली और केंद्र की सरकारें चुनी थी। आज तक ब्यूरो। एसीबी के बहाने सियासत की इस जंग की शुरुआत हुई दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की गिरफ्तारी से। एक सिपाही की गिरफ्तारी की मामूली सी घटना दिल्ली की सियासत में सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। अब इसी एसीबी पर केजरीवाल और मोदी सरकार में छिड़ गई है आर पार की जंग। दिल्ली में 67 बनाम 3 की जंग। एसीबी की बिसात, केजरीवाल मोदी की चाल। दिल्ली में करारी शिकस्त और महज 3 सीटों पर सिमटी बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का यह सबसे बड़ा इल्जाम है कि एलजी के बहाने मोदी सरकार दिल्ली पर राज करना चाहती है। वो जनादेश का भी अपमान कर रही है और बेवजह केजरीवाल सरकार को परेशान कर रही है। जब से हमारी सरकार बनी है तब से मेरे खिलाफ, मेरी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है इस देश के अंदर। किसी भी तरह से इन लोगों को बदनाम करो, किसी भी तरह से इन लोगों को सफल नहीं होने दो। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच में छिड़ी जंग मोदी और केजरीवाल के बीच इसी सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। एसीबी की बिसात पर केजरीवाल और मोदी सरकार के बीच जंग की शुरुआत हुई रिश्वत के आरोपी दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल की गिरफ्तारी और फिर उसकी जमानत को लेकर। एसीबी ने जब दिल्ली पुलिस के सिपाही पर कार्रवाई की तो गृह मंत्रालय ने इसे एसीबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला बताया। केंद्र ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर एसीबी को एलजी के अधीन बताया। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने अलग से विधानसभा सत्र बुलाकर प्रस्ताव पारित करवाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे दिल्ली हाई कोर्ट के पास ही भेज दिया। इस बीच दिल्ली सरकार ने अपने भरोसेमंद एडिशनल कमिश्नर एसएस यादव को एसीबी का चीफ बना दिया। एसीबी में अपने भरोसे के अफसरों को रखने के लिए केजरीवाल सरकार ने बिहार सरकार से भी कुछ अफसर प्रति नियुक्ति पर मांगे, लेकिन केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले एलजी ने यादव की नियुक्ति को गलत बताते हुए ज्वाइंट कमिश्नर एम.के. मीणा को एसीबी चीफ बना दिया। इसके बाद से ही मीणा और यादव में जंग छिड़ी हुई है। दोनों अफसर खुद को एसीबी का बॉस बताते हुए अपने अपने आकाओं को खुश करने में जुटे हैं। आज तक ब्यूरो।